प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, श्री से श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए राम दरबार की, शिव परिवार की जय हो। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृता, शैल प्रबर सन पास। वरनन वर्षा सरदयरु, राम रोष कपि त्रास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु के पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन श्री रामचंद्र का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। यही विधि कपिपति किस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। विवर प्रवेश किन्न जहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार बानर राज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने भील में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागतन भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा, पुनि सीतै धीरज जिमि दिन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धीरज धराए दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण प्रबोधि, पुर दहि नाग बहुरी वियोधि। आए कपि सब जहाँ पहुराई, भय देहि की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारे निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सही श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधे की कथा उनसे सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। गयो बसेठि वीर बर, जहि विधि बलि कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगर दूत बनकर गए, वह सब कथा कही। निश्चर किसे लड़ाई बरनिसि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरन निधि दाना, रघुपति रामन समर बखाना। रावण बध मंदोदरी सोखा, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का सुख रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन किन्नर स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा।
जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसा वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा निधान प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा, यही विधि राम नगर निज आए, वायस विशद चरित सब गाए, कह शिव होरी राम अभिषेका, पुर भर नत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र कागभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भूषुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उत्साह। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन मोह निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अवहित करिय मैं माना, किन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही अलौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मैंने हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानिय सोई, जो नहीं होत मोह अति मोहि, मिलते तात कवन विधि सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते किमिक हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनाता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितोहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि, राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजला, मन हर सेउ अति काग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोपय मपे, सज्जन करहि प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो।
हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकपु सुंडी बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति निथोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अति बहुत 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 था। ही नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य है और श्री रघुनाथ जी की कृपा है। तुम्हें न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ किन्न तुम दाया, पठैय मोह में खगपति तो ही, रघुपति दिन बड़ाई मोही। आपको न संदेह और न मोह अथवा माया ही है हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया ही की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग खसाई, सो नहीं कछु अचरज गुसाई, नारद भव बिरंच शंका दीजे, मुनि नायक आतंबादी। हे पक्षीराज, हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो ही गुसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और शंकादिक जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोहन अंध किन्न के ही, जो जग कामन चावन जी, तृष्णा के ही नत किन्न बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण अगार, कही के लोभ विरंग बना, कही नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद वक्र न किन्न कही, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सरा, को असलाग न जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। लक्ष्मी के मद ने किसको टेका और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। गुणकृत सन्यपात नहीं के ही, को न मान मद तजय निबेहि, जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपसे बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कोटि मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। सूत भी बीत लोक ईस नाती, नीट के ही के मतीन कृत नमलीनी। मनोरथ क्रीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसी धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव कही लेखे माहि। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और पार्वती जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस
गिनती में है। व्यापी रहे संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादि भट दम्भ कपट प्रसा पाषंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुपीर के समुझे मिथ्या सोपि, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह माया श्री रघुवीर की दासी हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी हैं। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरितर लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भूविलास खगराजा, नाच नटी सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया है। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नट की तरह नाचती हैं। सोई सचिदानंद घन रामाय, विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य खंड अनंताय, अखिल मोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक व्यापक सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदाभ्रगिरा गोतीता, सब दरसी अवनग अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जाहि। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम ने मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे उतन भूप। की चरित पावन परम, प्रकृत नर अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। यथा अनेक भेष धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है, और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर गाही, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि में स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नैन दोष जा कह सब होई, पीत भरन शशि कहु कह सोई। जब जही दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उगय दिन ऐसा। जब जिसको कवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे
दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रुंड चलत गह देखा, अचल मोह बस आप ही देखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि कहे परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय कयस मोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद भागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठहट बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्ति सुख रूप, तेकमी जानहि रघुपति मुंड परे, तम कृप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकता है। वे मूर्ख तो अंधरूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभयति, सगुन जान नहीं को। सुगम अगम जाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहु यथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनावं तोई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र है, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसलिए इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जनय अभिमान न राखै काहू। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। श्री रामचंद्र जी की सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त सुखों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशुतन प्रणय होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बालय धीर, व्याधि नासहित जननी, गनति न सो शिशु पीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस फोड़े पीड़ा को कुछ भी न गिनती है, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजऊ ब्रह्म त्यागी।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपाया पनि जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की ना बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखन जाऊं, वर्ष 5 तह रहु लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवत की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपु सकोटि सतकामा। निज प्रभु वदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौ नूरगारी। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबाय सब धरि हरि जंगा, देख बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जा तह फिरही, तह तह संग उड़ाऊ। झूठन परई अजिरा, महस उठाई करी खाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। लकड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। कही भुसुंडी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना भांति। भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। मरनी न जाय रुचिर अगनाई, जहाँ खेलहि निति चारि उभाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनित सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते रहते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति के चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंग कुलिसादिक चारे, नृपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखुर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। मड़ियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखात्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उरयायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय हो काकभुसुंडी जी की जय हो। गरुड़ जी महाराज की जय हो।
अरुण पानि नख कर मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ढूंढी है, मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन धर अरुणारे, दुई 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 दसन विशद बरन बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद समिका कर समहासा। कलबल तोतले बचन है, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंजलोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भुकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कछ में चकच बिछाए। नीले कमल के समान नेत्र जन मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। लाल ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है। काले और घुघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन झंगुली तन सोहे, किलकन चितवनि भावति मोहि। रूप रास रिपय अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झिंगुली शरीर पर शोभा दे रही हैं। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की रास श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा। कल किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊ भागी तब पूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिस चरित्र को वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ खिलाते थे। आवत निकट सही प्रभु, भाजत रुदन करही। जाऊ समीप गहन पद, फिर चितई पराही। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्रकृति शिशुई व लीला देखी, भय मोहि मोह कवन चरित्र। प्रकृति शिशुई व लीला देखी, भय मोहि मोह कवन चरित्र। करत प्रभु चितानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय कागभूषुंडी जी की जय हो। गरुड़ जी की जय हो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया ना दुखत मोहि काही, आन जीवई व संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कुछ कार न आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान खंड एक सीता, बर माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन
सभी जीव माया के वश है। जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया वश्य जीव अभिमानी, सबस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव स्वर बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि पाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता है। जय हे प्रभु, जय हे बगल में।